चंपक वन में मोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मोनी का बेटा सोनू शहर में नौकरी किया करता था और उसकी बेटी टुन्नी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन सोनू अपने पसंद की लड़की रंगीली से शादी करके घर ले आता है। मोनी: अरे बेटा सोनू, ये तूने क्या किया? तूने मुझसे बिना पूछे अपनी मर्जी से शादी कर ली। तुझे पता है ना, तेरे घर में तेरी जवान बहन अभी कुंवारी है, उसके बारे में तूने नहीं सोचा? तेरी ऐसी हरकत के बाद उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा तू चला जा यहाँ से, मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। रंगीली: माँ जी, यहाँ रहने कौन आया है? मेरे पिता शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत सी कोठियाँ हैं, हम वहाँ रह लेंगे। देख लिया ना अपनी माँ का असली चेहरा, बहुत तारीफ किया करते थे, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत प्यारी है। सब इनका दिखावा था, असल में तो इनको सिर्फ तुम्हारी कमाई से मतलब थी, ताकि ये अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में कर सके। अब चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मोनी: हाँ, चला जा यहाँ से, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू मेरे लिए मर गया। टुन्नी: ऐसा मत बोलो माँ, एक दिन भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सोनू अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे की करतूत की वजह से मोनी पूरी तरह से टूट जाती है, वो बीमार रहने लगती है। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुन्नी अपनी माँ से कहती है। टुन्नी: माँ, भैया ने घर का खर्च भेजना बंद कर दिया है और पिछले महीने का राशन भी खत्म हो गया। नया राशन लाने के लिए घर में पैसे भी नहीं बचे हैं। तुम भी बीमार हो, तुम्हारे लिए दवाई लानी है, तुम बताओ मैं क्या करूँ माँ? मोनी: बेटा तो चिंता मत कर, जब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके काम करके घर चलाएंगे। टुन्नी: माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर दाल रोटी बेचना शुरू करेंगे, कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा। मोनी: लेकिन टुन्नी बेटा, कौन आएगा हमसे दाल रोटी खरीदने? बहुत सारे पक्षी हैं माँ, जिन्हें भरपेट भोजन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हम उन्हें कम दाम में भरपेट दाल रोटी खिलाएंगे। मोनी को अपनी बेटी की ये बातें बहुत पसंद आती है। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो एक दिन राशन की दुकान पर जाती है। मोनी: लाला जी, मुझे ना 2 किलो दाल और 5 किलो आटा दे दीजिए। लाला जी: अरे मोनी, तू इतने आटे और दाल का क्या करेगी? मोनी: लाला जी, मैं पक्षी को कम कीमत में दाल रोटी बेचने का काम करने जा रही हूँ। लाला जी: ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी दिन मैं भी तुम्हारी दुकान पर दाल रोटी खाने आऊंगा। मोनी: अच्छा लाला जी, अब मैं चलती हूँ, कल मैं आपके राशन के पैसे दे दूंगी। लाला जी: कोई बात नहीं मोनी। अगले दिन से मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाल रोटी बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन मोनी का बेटा उसके पास रोते हुए आता है और उससे माफी मांगने लगता है। सोनू: मुझे माफ कर दो माँ, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और घर से भी बाहर निकाल दिया, उसके चलते मेरी नौकरी भी छूट गई। मोनी: बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो चिंता मत कर, तू मेरे साथ ही रह, मेरी दाल रोटी की दुकान संभाल, तुझे और कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं। सोनू कौवा अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगता है। इस तरह से मोनी चिड़िया दाल रोटी बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मुनमुनी नाम की एक चिड़िया बहुत ही सुशील और सुंदर थी, मगर गरीब थी, जिसके घर में आए दिन खाने के लिए लाले पड़ते थे। कुछ समय बाद ज्यादा तबीयत खराब होने से मुनमुनी के पिता चल बसते हैं। अब बची बेसहारी बीमार मुनमुनी की माँ, टुनटुनी और मुनमुनी। टुनटुनी: बेटा, जरा 1 गिलास पानी देना। मुनमुनी चिड़िया: जी माँ, अभी लाई मैं। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। टुनटुनी: बेटा, रहने दे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुनमुनी: लेकिन माँ, आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अब मुझे आपका ख्याल रखने के लिए पैसे की जरूरत है और इसके लिए लगता है मुझे कोई काम करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया: लेकिन बेटा, तो काम क्या करेगी? मुनमुनी चिड़िया: माँ, आप चिंता मत करो,
मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। पानी पिलाकर मुनमुनी चिड़िया बाहर जाकर काम ढूंढने लगती है, जहाँ वो एक रवि नाम के कौवे से मिलती है। मुनमुनी, भैया मुझे अपनी दुकान में काम दे दोगे? कुछ भी काम कर लूंगी। रवि, हट हट, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना, बिन बाप की बच्ची है तू। मुनमुनी, देखो भैया मुझे काम दे दो, ऐसे मना मत करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। रवि, अरे तुझे एक बार बोल दिया ना, जा यहाँ से। ये बोलकर कौवा उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तभी रोती हुई मुनमुनी के पास मैना आकर कहती है, मैना, अरे अब कब तक तू ऐसे रोती रहेगी? उसने तो तुझे भगा दिया, बेहतर होगा तो दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है तू लोगों से छीन ले जो तुझे हासिल नहीं हो रहा। मुनमुनी चिड़िया, कौन हो तुम? क्या हासिल कर लूं मैं? मैना, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ और तुम्हें चोरी करने की हिदायत देने आई हूँ। जब तक लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगी ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं देने वाला। बेहतर होगा चोरी करो और मेरी तरह खुश रहो। मुनमुनी चिड़िया, नहीं, माँ कहती है चोरी करना गलत होता है। श्रेया मैना, हाँ होता है, पर जिंदगी जीना और जो तुम्हारी हालत है अभी, उसके लिए तुम्हें इतना करना ही होगा, तो तुम इतना कर सकती हो। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना? मुनमुनी चिड़िया, खराब है पर मैं चोरी नहीं करूँगी। श्रेया, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर मुनमुनी चिड़िया उड़कर दूसरे पक्षियों से काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। परेशान चिड़िया अपनी माँ के बारे में सोचते हुए कहती है, मुनमुनी, मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, माँ के लिए दवाई का इंतजाम करना ही होगा। तभी उसके सामने लालच आकर उसके अंदर की चिड़िया कहती है, मुनमुनी, देख, अगर तुझे चोरी नहीं की ना तो बहुत पछताएगी, और ये तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। चोरी कर और खुश रह। ये बात बोलकर वो गायब हो जाती है और चिड़िया चोरी करने का ठान कर चोरी करने लग जाती है। और उसके लिए वो उस समय पहाड़ में पहुंचती है, जहाँ एक चिड़िया कपल प्यार कर रहे थे। तो मुनमुनी कहती है, मुनमुनी, यही सही मौका है, जाकर चिड़िया का पर्स उठा कर ले आती हूँ। मुनमुनी चिड़िया उनके पास जाकर उनका पर्स उठाकर कहती है, मुनमुनी चिड़िया, माफ करना दीदी, मैं आपका पर्स ले जा रही हूँ। चिड़िया, कोई बात नहीं, मुझे जानू से बात करने दो। मुनमुनी, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। फिर कपल को अपने पर्स गायब होने का एहसास होता है। वो मुनमुनी चिड़िया का पीछा करती है कि मुनमुनी चिड़िया तेज भागकर एक पेड़ के अंदर छुप जाती है, जिससे दोनों को पता नहीं चल पाता कि पर्स में पैसे देकर मुनमुनी चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। ऐसे ही वो और भी ईमानदारी से चोरी करती है और उन्हें बताकर भाग जाया करती थी। एक सुबह उसे खाने के लिए खाना चाहिए था। पड़ोसी कौवे के घर से खुशबू सूंघकर कहती है, मुनमुनी, यार ये खाना ले जाना है, भगवान जी यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार चोर चिड़िया हूँ ना। ऐसा बोलकर वो खाना को एक पोटली में बांधकर जैसे ही ले जाती है तो पड़ोसन कौवी उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है, कौवी, भला तुम्हें इस तरह से खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? मुनमुनी, अरे तुम हमसे कह देती ना। मुनमुनी, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे लगा कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने चोरी भी की। मैंने भगवान जी को बता दिया था हमारे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम ना मिलने पर मजबूर हो गई थी मैं। कौवी, लेकिन अब ऐसा मत करना। ये कहकर कौवी उसे खाना ले जाने देती है और अपने पति की फैक्ट्री में काम पर लगवा देती है, जिससे वो चोरी करना बंद कर देती है।